हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लोगों को खरना की हार्दिक शुभकामनाएं। कल था नहा खा, तो नहा खा हो गया है। और जिस दिन लौकी भात खाया जाता है ना, उस दिन नहा खा होता है। और आज खीर रोटी खाई जाती है शाम को। पूरा दिन उपवास रखा जाता है, शाम को खीर रोटी खाई जाती है। तो हमारे घर में जो भाभी रहती है ना, उन्होंने छठ पूजा कर रखा है, तो हमारे ऊपर में ही उन्होंने किया है पूजा। तो यहाँ पे पूजा हो रहा था, तो मैं भी आई थी। मैंने सोचा थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, जो मेरे से बनेगा मैं उनके साथ में लग जाऊँगी, काम वाम कर दूँगी थोड़ा सा। तो मैं वही नीचे गई थी। उन्होंने यहाँ पे प्रसादी आया था, सामने वाली जो आंटी है ना, उनके यहाँ से प्रसाद आया था, तो बस उसको ढक दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे अभी घर पे नहीं हैं। महक गई है सामने दीदी के घर में, और आंसू गया है बगल वाली चाची के घर में। तो और मैं नीचे थी, तो मतलब सबके घर में छठ पूजा होता है, एक हमारा घर छोड़ करके। तो यहाँ पे ना इतना अच्छा लग रहा था ना, मंडप बना हुआ था छठ पूजा घाट का। इतना प्यारा सा, छत पे ही ये लोग कर रहे हैं। हर साल ये लोग छत पे ही करते हैं। और ये जो ब्लू लाइट दिख रही है आपको, यहाँ भी होता है छठ पूजा, लेकिन ये लोग घाट पे जाते हैं। ये यहाँ पे नहीं करते, मतलब घर पे नहीं करते। जब लॉकडाउन था उस टाइम में ये लोग घर पे करते थे। तो मैं नीचे से आ रही थी, भाभी को मैंने सिंदूर लगाया था ना, तो भाभी ने मुझे भी सिंदूर लगाया था। यहाँ पे ना नाक से सिंदूर लगाया जाता है छठ पूजा में। और जो नाक से सिंदूर लगता है ना फ्रेंड्स, उसके बाद में ना चेहरे की शोभा तो और भी बढ़ जाती है। इतना प्यारा चेहरा लगने लगता है ना, अपने आप कोई मेकअप, बिना मेकअप का ही चेहरा इतना प्यारा लगता है कि क्या ही बताएं। उसके बाद मैं नीचे से आने के बाद में मैंने सोचा कि कान्हा जी की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि संध्या हो गई थी ना, तो इसलिए यहाँ पे आ गए थे। और महक जहाँ गई थी ना, वहाँ दीदी के घर पे, वहाँ पे बन रहा था, ये खीर बन रही थी। और मतलब जो भी खरना में होता है, यहाँ भी हो रहा था। तो बस दीदी हैं ये, तो यहाँ पे बना रही थी दीदी खीर। और मतलब आज के दिन ना गुड़ वाली खीर ही ज़्यादा महत्व होता है, गुड़ वाली खीर का। तो गुड़ वाली खीर ही बनती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब चीनी वाली भी बनाते हैं, लेकिन गुड़ वाली मैंने देखा है मैक्सिमम लोगों के यहाँ गुड़ वाली खीर ही बनती है। और ना मैं फ्रेंड्स सच बता रही हूँ, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ। मैं फीलिंग जो मैंने फ़ील किया है वो मैं बता रही हूँ। जब से मैं ना छठ पूजा के बारे में सुनती हूँ, और गाने वगैरह बजते हैं, सबके यहाँ होता है ना ये सब, तो मेरा भी अंदर से मन करता है कि मैं भी करूँ, मैं भी करूँ, ऐसा मेरे मन में होता है। तो यहाँ पे पहले पूजा कर लेते हैं कान्हा जी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल भल काला, भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसै, देवता दर्शन को तरसै। चौदिस सुमन राशि बरसै, बजे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कान्हा जी की पूजा हो रही थी। मैं मंदिर में आ गई थी। मैंने ना शाम को भी नहाया था, क्योंकि वो नीचे जाना था ना मुझे, इसलिए मैंने शाम को नहाया था। और मतलब थोड़ा सा डर लगता है ना, अपने घर में तो होती नहीं है। और छठ माँ की पूजा ना बहुत विधि विधान से और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से की जाती है, इसलिए ना मैंने शाम को एक बार फिर से नहा लिया था। वैसे तो मैं अभी बिना लहसुन प्याज का ही खाना बना रही हूँ। मेरे घर में ना लहसुन प्याज बन ही नहीं रहा है। आज 3-4 दिन हो गया, मतलब जब से छठ पूजा का पर्व स्टार्ट हुआ है ना, तब से मैंने लहसुन प्याज का खाना बनाना छोड़ दिया है। और चारों तरफ ना फ्रेंड्स इतनी चहल पहल है, इतनी चहल पहल है कि मतलब
क्या ही बताऊं मैं। और लग रहा है ना मेरे खुद के घर में पूजा हो रही है। मेरा मन इतना खुश है, इतना अच्छा लग रहा है ना कि नीचे भाभी करती, पहले चाची जी थी वो करती थी, फिर चाची जी के जाने के बाद में एक भाभी जी आई हैं वो करती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना छठ पूजा का त्यौहार कि मैं क्या ही बताऊं। पर इस बार मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग ना घाट पे भी नहीं जा रहे हैं। मैंने सोचा था घाट पे जाएंगे मम्मी को साथ में लेकर के, लेकिन मम्मी को ना काफ़ी दिन से ना तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उनको लेटरिन भी मतलब कंटिन्यू हो रही है ना, तो शरीर थोड़ी सी वीक हो गई है, तो इसलिए नहीं हम लोग गए हैं। पर कोई बात नहीं, छठ माता सब कुछ फिर से पहले जैसा कर देंगी, फिर हम लोग जाएंगे। उसके बाद पूजा पाठ हो गई थी मेरी और मैं आ गई थी किचन में। मुझे किचन में मम्मी के लिए नाश्ता बनाना था। नाश्ते में क्या, मैंने कल ना दूध फाड़ा था, तो पनीर मैंने सेट करके रख दिया था फ्रिज में। तो बस पनीर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसमें हल्का सा नमक डालूंगी और हल्का सा गोल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। बस वो मम्मी को दे दूंगी खाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इनको पनीर और सोयाबीन खाने की क्वांटिटी मतलब ये सब ज़्यादा होना चाहिए, बाकी रोटी और चावल कम होना चाहिए। तो बस यहाँ पे ना मैंने पनीर जो मैंने रखा था सेट करके, उसको बस हल्के हल्के से मतलब बिल्कुल हल्का सा तेल डाल करके उसको मैं फ्राई कर दूँगी और फिर खाने के लिए दे दूँगी। अच्छा लगेगा उनको खाने में। मैंने थोड़ा सा इसमें गोल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला है। तो जल्दी जल्दी बस कोशिश यही है कि बस वो जल्दी से ठीक हो जाएं, पहले जैसी हो जाएं एकदम नॉर्मल। अभी तक ना मेरी मम्मी ठीक ठाक रहती ना, तो फिर उनको ना इतनी टेंशन रहती थी, इतनी टेंशन रहती है कि वंदना तुम छठ पूजा में कौन सी साड़ी पहनने वाली हो। मतलब उनको ऐसा लगता था ना कि मेरी बहू सबसे सुंदर और सबसे अच्छी दिखनी चाहिए। ये उनका शुरू से ये उनका मोटिव रहता था कि सबसे सुंदर मेरी बहू दिखनी चाहिए, सबसे अच्छा कपड़ा, सबसे अच्छा गहना, सबसे अच्छा साज श्रृंगार मेरी बहू का होना चाहिए। और ये उन्हीं का क्या, ये हर सास का ये रहता है कि मेरी बहू सबसे अच्छी सबसे प्यारी दिखे, संस्कारों में भी और देखने में भी। ये हर एक सास का अंदर का ये होता है। शायद हम लोग भी जब सास बनेंगे तो ऐसा शायद हमारा भी मन हो कि हमारी बहू सबसे प्यारी लगे। तो लेकिन क्या बोलूँ मुझे ना जब से छठ पूजा शुरू हुई है ना, मुझे ना पता नहीं क्यों मुझे ना अजीब सा लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि मतलब मन मन बहुत बेचैन सा है। मतलब लगता है जैसे मन में कोई दुख है, मन में मतलब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। मैं मम्मी की तबीयत को लेकर के थोड़ी सी टेंशन में हूँ कि मम्मी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, वो जल्दी ठीक हो जाए। पर भगवान जी चाहेंगे तो ही हो पाएगा, और छठ माता से मेरी यही कामना है। और जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, आप लोग भी छठ माता से प्रे ज़रूर करिएगा कि मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएं और स्वस्थ हो जाएं, पहले जैसी एकदम बढ़िया से हो जाएं। तो बस यहाँ पे ना काली मिर्च का पाउडर ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा ना कि काली मिर्च का पाउडर बना लेती हूँ। तो घर में ना काली मिर्च पड़ी हुई थी, तो बस मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करके डिब्बे में उसको रख दिया है, क्योंकि अब रोज़ लगने वाला है तो फिर रोज़ रोज़ थोड़ी तो पीसेंगे नहीं उसको, तो एक बार में पीस के उसको रख देंगे। आंसू अभी आया है सुबह का, मतलब दोपहर का गया हुआ है वो, और अभी आया, और महक तो अभी आई भी नहीं है। और ना फ्रेंड्स, मैं इसलिए वॉइस नहीं दे पा रही थी ना, सुबह से गाना इतना ज़्यादा तेज गाना चल रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊं। नीचे भाभी के यहाँ से प्रसाद आया था, तो बस तो यहाँ पे प्रसाद निकाल के रख दे रहे हैं, क्योंकि उनको सबके घर में प्रसाद देना है ना, तो इसके लिए। और वैसे भी ये ना पूजा का बर्तन है, तो इसको ना तुरंत निकाल करके और उनको दे देंगे, ताकि छुआछूत ना हो जाए, इधर उधर लहसुन प्याज वाले बर्तन में ना टच हो जाए। तो बस यहाँ पे हटा के रख दे रहे हैं। और फिर मुझे ना सिर्फ आज सब्जी बनानी होगी, और रोटी तो वैसे भी भाभी इतना सारा रोटी दे दी है ना कि अभी मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आंसू में आएंगे तो देखेंगे कि वो लोग क्या खाएंगे। तो यहाँ पे ना फटाफट बर्तन को मांज के दे दे रहे हैं। और बर्तन ना इतना ज़्यादा बर्तन निकलता है ना, रोज़ का यही रहता है।
और ये भी ऑफिस से आ गए हैं, तो फिर इनके लिए चाय चढ़ा दिया है, जिसमें दूध बचा हुआ था ना उसी में चाय चढ़ा दिया है। अब सस्पेन निकालेंगे ना फिर एक बर्तन और जूठा होगा, इसीलिए ना उसमें थोड़ा सा ही दूध था तो बस उसी में चाय चढ़ा दिया है। और इधर में ना जो बर्तन पड़े हुए थे बस उनको धो करके साइड लगा देंगे और बस सब्जी काट के सब्जी बना लेंगे बस। ये ऑफिस से आए तो ये रोज़ चाय नहीं पीते हैं, कभी कभार आते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा चाय बना दो, चाय पियेंगे, तो बस कभी कभार, रोज़ नहीं पीते हैं। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ा दिया था और बर्तन धो रही थी मैं, और बन गई है मेरी चाय। और यही वाला कप मैं लेकर के आई थी उस दिन मेला से। तो यहाँ पर खरना पूजा हो रहा है, मतलब जिस दिन खीर और रोटी बनती है ना वो वाली पूजा है। ये जो नीचे वाली भाभी ने पूजा किया था उनके घर में पूजा हो गई थी, और ये महक जहाँ गई थी ना वो सामने वाली दीदी के घर में, उनके घर में पूजा हो रही थी। तो उनके घर में 3 लोग करते हैं पूजा। पहले बड़ी चाची भी करती थी लेकिन अभी बड़ी चाची नहीं करती हैं, तो क्योंकि घर में और सब कोई करने वाले हैं और उनका एज भी थोड़ा हो गया है, तो इसीलिए बड़ी चाची नहीं करती हैं, बाकी सब कोई करते हैं। और ये जो परंपरा है ना सिंदूर लगाने की, ये छठ पूजा में, तीज में, मतलब कोई भी पूजा होता है तो नाक से सिंदूर लगाया ही लगाया जाता है, ऐसा यहाँ का मतलब परंपरा है। और हमारे यूपी में नाक से सिंदूर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि पूजा पाठ में भी अक्सर वहाँ पे नाक से सिंदूर नहीं लगाया जाता है। लेकिन बिहार में ना ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो नाक से सिंदूर लगाया जाता है ना, फेस की शोभा ही बढ़ा देता है ये नाक से सिंदूर जो लगाया जाता है। इससे ना फेस में अलग सी चमक आ जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है सच में। कोई भी लगा ले 4 चांद लग जाता है चेहरे में। तो वैसे तो आज ना जिन लोगों ने व्रत रखा है वही लोग लगाएंगे। तो मुझे भी भाभी ने लगा दिया था, नीचे वाली भाभी ने कहा कि आपको भी लगा दूं क्या, तो मैंने कहा बिल्कुल लगा दीजिए। और यहाँ पे आंसू आया है नीचे से, वो खावा के आया था। तो यहाँ पे मैं ना बरबट्टी की सब्जी बना रही थी। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बरबट्टी को, प्लीज़ कमेंट करिएगा। हमारे यहाँ पे बरबट्टी बोला जाता है। तो बरबट्टी की सब्जी और रोटी तो नहीं बनाऊंगी, सिर्फ सब्जी ही बनाऊंगी क्योंकि रोटी बहुत सारी है। तो वैसे भी चावल भी थोड़ा सा रखा हुआ है तो मैं चावल खा लूँगी और रोटी नहीं बनाऊंगी, इसीलिए। तो आलू काट के मैंने पहले सोचा ना कि थोड़ी भुजिया टाइप की बना दूंगी, पर ये आए ना तो ये बोले कि तुम ना झोल, मतलब झोल टाइप का थोड़ा सा हल्का मसाला दे करके सब्जी बना देना। तो यहाँ पे ये वाली कढ़ाई में लेकर के आई थी, ये लोहे की कढ़ाई है। तो मैं इसी में अभी सब्जी बना रही हूँ 2-3 दिन से। तो तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बस आलू को तल के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आलू, सिर्फ एक आलू मैंने कट किया है बस, और सब्जी बना लेंगे। क्योंकि मैं बोल रही थी कि मम्मी मैं ना खीर और रोटी खा लूँगी, और मसाला भी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला हुआ है। और यहाँ पे सब्जी मेरी रेडी हो गई है। अब आलू मैंने वैसे भी तल लिया था और बरबट्टी मैंने पहले से ही चढ़ा दिया था, मतलब हल्का हल्का हो गया था पहले से ही। तो इसमें मैंने सिर्फ पचफोरन का तड़का लगाया है और तेज पत्ता और सूखा मिर्चा। और ये है आज का खाना, थोड़ा सा चावल, रोटी और सब्जी और खीर। खीर सबके घर से आई हुई थी तो खीर रखी हुई थी, तो मैं तो खीर रोटी ही खा ली थी और थोड़ा सा सब्जी और चावल खाई हूँ, क्योंकि सब्जी भी बची हुई थी ना तो फिर खाई हूँ। बहुत टेस्टी, ऐसा नहीं है कि बिना लहसुन प्याज का सब्जी बनाओ तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत टेस्टी सब्जी बनती। और छठ पूजा खीर की तो बात ही अलग है फ्रेंड्स, क्या गजब की बनती है। पूजा पाठ में बनाया हुआ भोग तो बहुत ही टेस्टी बनता है, और छठ पूजा की खीर की तो बात ही अलग है। और यहाँ पे मेरे कान्हा जी का भोग लग गया था, उनको आज बिस्किट और दूध का भोग लगाया था मैंने, तो अभी उनको सुला दिया है। तो कान्हा जी सो गए हैं, चलते हैं हम लोग भी सोने। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।